जी नमस्ते। कल एक विषय ध्यान में आया था। वो विषय यह था, विषय भी आपदा से संबंधित ही था। आपदा में लोग बढ़ चढ़कर जो सहायता है, जो पीड़ित लोग हैं उनकी कर रहे हैं, पूरे जोर शोर से लगे हैं। और बहुत सारे जो एनजीओ हैं, व्यापार मंडल हैं, दूसरी सहायक संस्थाएं हैं, वो भी इसमें उतरी हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सभी लोग इसमें अपनी सामर्थ्यानुसार कर रहे हैं। ये कहना कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो इसमें किसी के ऊपर बलपूर्वक जो है तो वो दान नहीं मांगा जाता, वो दान नहीं होता। किसी की अपनी इच्छा है और दान का भी एक विधान है। मैं एक बात आप लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि बहुत सारे धर्म स्थानों में हम देखते हैं कि एक जो सीढ़ी है, पौड़ी है, या एक वहाँ पर टाइल का टुकड़ा है, उसके ऊपर लोगों का नाम लिखा होता है। या एक पंखा 1100-1200 रुपये का, एक 1300 रुपये का एक पंखा है, तो उस जो है उस महिला का नाम लिखा होता है, पत्नी फलाना फलाना, गांव, तहसील, वो। और वो उसी तरह से वो टाइल या अपने संगमरमर का वो टुकड़ा। तो ये दान का विधान नहीं है। दान की महिमा तो ऐसी है कि कहते हैं कि दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को ये मालूम नहीं होना चाहिए, बाएं हाथ से करो तो दाएं को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि कुछ दिया गया। और फिर एक दूसरा जो इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि दान जो है वो सुपात्र को ही देना चाहिए। यहाँ पर वो सुपात्रता वाली जो बात है, वहाँ जो बात लिखी है, सुपात्र वाली बात लिखी है, वो एक प्रज्ञायुक्त व्यक्ति के लिए जो है वो दान का विधान है। या दशमांश की जो बात चली, या ये भी कहा जाता है कि धम्म दानम तेजिनाति, सब दानों में जो सबसे बड़ा दान है वो धर्म का दान, वो प्रज्ञा का दान, ऋतंबरा प्रज्ञा का दान जो है उसको जो है वो सर्वोपरि माना गया है। पर यहाँ पर आपदा ही है, लोगों के ऊपर जो है लोग जो है वो कठिन परिस्थिति से जो है गुजर रहे हैं। तो इस में होना तो ये चाहिए था कि जो हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी है, रेड क्रॉस जो हर जिला में बनी है या हर मंडल स्तर के ऊपर हैं, उनके ऊपर लोगों का विश्वास है कि वो सरकारी संस्थाएं हैं, तो उनके माध्यम से जो है वो दान लेते, पर उनके पास इतना मैन पावर नहीं है, इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए राजनीतिक पार्टियां जो है वो इस क्षेत्र में जो है ये जो है वो उतरी हैं, लोगों से वो सहयोग ले रही हैं। इसमें भी हमें कोई जो है हमारा कोई वो नहीं है, विरोधाभास नहीं है। पर जब समाज के विभिन्न लोग, विभिन्न अंग जो है तो उसमें सहयोग कर रहे हैं और अपनी पार्टी या अपने संगठन का उसमें नाम लगा जो है वो लगा रहे हैं, या तो आपके संगठन के लोग हों, समाज के भिन्न भिन्न जो क्षेत्रों के जो लोग हैं वो ना हों, तब तो वो बात बनी जो आपके कार्यकर्ता हैं। और फिर आप उसको एक दिखावे के लिए एक झंडी जो है वो झंडी से वो जो है वो उसको रवाना करें। जैसे मान लो कोई बस जो है बस चली और इतने लोगों के लिए जो है इतने लोगों में खुशी की उसमें ला रही है, तो एक तरह से दुखी का वातावरण है, दुख का वातावरण है। और ये इस तरह की आपदा है। अगर आप इसके एरियल फोटोग्राफ देखेंगे, जो सराज क्षेत्र से जो विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी, कल मेरे ख्याल उन्होंने अपने टाइमलाइन पे डाली है, वो किसी हेलीकॉप्टर में होंगे या हेलीकॉप्टर कोई एरियल जो है वो सर्वे हुआ है, तो वहाँ की उन्होंने फोटो डाली, तो बहुत भयावह चित्र है, मन को जो है मन को उद्वेलित करने वाले चित्र है। इतनी भयंकर आपदा है। और इस आपदा का जो समाधान है, मुझे लगता कि वो खुद भी वो कह रहे थे कि इतनी जल्दी जो है लोगों को बसाया जा सकेगा। तो मैं ये वीडियो जो है, ये वीडियो
इसके ऊपर जो लाइव आया हूँ, इसके लाइव आने के ऊपर जो है कोई और कारण नहीं है, विशेष कारण नहीं। कारण एक विशेष ये है कि मुझ तक एक सूचना ये पहुँची कि किसी व्यक्ति को ये कहा गया कि आप इतनी किट आटे की, चावल की, दालों की इतनी किट आपको देनी है। फिर उस व्यक्ति को दूसरी जगह से ये फ़ोन आता है कि दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि आप 15 लोग जो हैं और ऐसे जोड़िए, और ऐसे जो, और मेरे माध्यम से भी 15 लोग जो है वो करिए। अब जो लोग दान करता है, दान देने वाले हैं, तो या तो उनका सामूहिक जो है उसमें नाम हो कि ये समाज के भिन्न अंग हैं, और वो लोग जो है वहाँ जाने में जो है वो सक्षम नहीं हैं, उनके घर में वो बुजुर्ग लोग हैं, उनके बच्चे बाहर हैं, वो चलने फिरने की उसमें नहीं है, इसलिए वो सामान ढो के गाड़ी में भर के वहाँ पर जा सके। तो हालांकि कुछ लोगों के ऐसी भी प्रतिक्रिया है कि इससे जो है, इससे दान की वृत्ति का, दान का वातावरण बनता है। दान का वातावरण बनता नहीं है। देखिए, झूठ के पांव नहीं होते। एक ठग से ठग व्यक्ति भी जब चौकीदार रखता है, और जो चौकीदार होता है उससे ईमानदारी की या ईमानदारी से चौकीदारी करने की इच्छा रखता है, एक ठग को भी ईमानदार चौकीदार चाहिए। ये ठीक है, मान लीजिए कोई जैसे व्यापार मंडल है, किसी क्षेत्र का व्यापार मंडल है, तो उस क्षेत्र के व्यापारी जो इकट्ठे हुए, उन्होंने उसका जो है उसमें जो है उसका नाम जो है वो लिख दिया, तो वो वही हैं, उस बाजार के हैं, जैसे महादेव के हैं, नेरचौक के, मंडी के हैं, सक्का घाट के हैं, घुमहरवी के हैं, सुंदरनगर के हैं। तो उन्होंने सामूहिक तौर पे जो है अपना नाम जो उसमें लिख दिया, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो ठीक है, क्योंकि वो वही व्यापारी है। पर ले आप समाज के भिन्न लोगों से आप वो सहयोग ले रहे हैं, और नाम आप उसको अपना दे रहे हैं, तो ये बात जो है, ये बात गले नहीं उतरती। और जो दान जो करता है, उनके मन में भी एक टीस पहुंचती है, एक ठेस पहुंचती है, स्वाभाविक है। हमने भी ऐसे किसी संगठन के माध्यम से जो है वो दिया, हालांकि उनके पास पर्ची नहीं थी, तो हमने कहा कि भैया ये पहुंचेगा तो पहुंचेगा, वहाँ पर जो है पात्रों तक जो है वो जाएगा। तो इतना जो विश्वास है, इतना विश्वास व्यक्ति को चाहिए होता है। अब मैं आपके पास एक उदाहरण जो है, ये सर्वजीत बॉबी जो वहाँ पर IGMC में लंगर चलाते थे, हालांकि पिछली सरकार ने ही इनका लंगर जो है वो बंद कराया था वहाँ पर आज की डेट में मैं ये पढ़ रहा था कि वो 5000 किलो चावल का ट्रक, 1800 किलो का जो है वो दालें, और पता नहीं कितने कंबल और कितने रुपए लेके जो है वहाँ पर वो लंगर लगाने के लिए जो है वो, कुछ समाचार लिख रहे हैं कि वो लंगर लगा रहे हैं, कुछ समाचार लिख रहे हैं कि वो बांटने के लिए वहाँ पर पहुँच गए, पर उन्होंने अपना नाम नहीं है, नाम जो है, नाम बाहे गुरु का नाम है। बाहे गुरु की फतेह, क्या इनका नारा है, तो उस नारे के जो अधीन जो है आप भी लगाइए, आप शीतला माता के नाम से दीजिए, जो भी आपका इष्ट है, शिकारी माता के दीजिए, कमरूनाथ के दीजिए, कोई वो नहीं है, पर नाम आप उसको आप अपना दे रहे हैं। व्यक्ति कह रहा है कि मुझे इतनी किट चाहिए, इतनी किट जो है वो लाइए, आप दीजिए। तो एक तरह से जिस व्यक्ति ने मुझे बताया तो उसकी ये पीड़ा थी। तो बोलने का मतलब है, जब सामाजिक सहयोग है तो उसका जो नाम है, जो उसके ऊपर बैनर है, वो बैनर भी सहयोग का ही बैनर होना चाहिए। वो ज़्यादा प्रेरणादायी है बजाय इसके कि सहयोग तो सबका है, पर नाम उस व्यक्ति का है जो अपने आप बहुत बड़े एम्पायर का मालिक है, उसकी और उस सारे के सारे जो है, सारे के सारे जो जिस तरह से हम बोलते हैं वो छिंज होती है और उसमें माली वो ले जा रहा है। और इस तरह से आप समाज को अगर आप खुले में अगर आप ये नाम दें,
समाज के सहयोग का अगर जो वांछन नामकरण सामूहिक तौर पे उनका आप रखें तो बहुत सारे दानवीर हैं हमारे में। मंदिरों में हमने देखा है कि कुछ लोग जो है पंखे के ऊपर नाम लिखाने वाले होते हैं, कुछ लोग टाइल के ऊपर जो है नाम लिखाने वाले, और कुछ लोग जो हैं वो सारे मंदिर का निर्माण करने वाला भी होता है। और जो मंदिर का निर्माण करने वाला होता है वो अपना नाम जो ऐसे अंकित नहीं करता, वो पौड़ियों के ऊपर या पंखे के ऊपर उसको नहीं उकेरता। उदाहरण आपके सामने ये सर्वजीत सिंह बॉबी का है। वहां पर पड़ी है, उन ट्रकों के ऊपर बैनर पड़ी है, बैग अपने आप को व्यक्ति ने छोटा कर दिया। या जिन लोगों से भी उन्होंने सहयोग लिया होगा वो बाबा नानक के ऊपर या जो 10 में से इनके गुरु हैं उनके नाम के ऊपर। तो इस तरह से जो है लोग अपने आप को जो है वो पीछे कर लेते हैं और अपने संस्था को, अपने समाज को और अपने इष्ट देवता को जो है वो आगे रखते हैं। तो मेरा भाव, मेरा जो मन से जो इच्छा थी वो यही थी कि दान का जो रूप है, स्वरूप है, वो शुद्ध रूप रहे तो बहुत अच्छी बात। बाकी अगर आप इससे ही प्रेरणा मानते हैं तो वो आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। और ये हमारा पक्ष था और ये पक्ष, इस पक्ष का आधार है, इस पक्ष का जो आधार है वो भारतीय बांग में है। वो कुछ वर्षों का नहीं है, कुछ वर्षों का शोधन नहीं है उसमें, कुछ वर्षों का मत नहीं है उसमें, और ऐसे सड़क में चलते हुए लोगों का जो छिनार लोगों का जो मत नहीं है उसमें, बहुत तपे हुए लोगों का मत है उसमें। दान की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा। और वो दान ही क्या, जिसका उलाना जो है, जिसकी विवेचना जो है, जिसकी चर्चा जो है सरेआम हो जाए, वो दान नहीं है। बस होना तो ये चाहिए था कि जिलाओं की जो रेड क्रॉस जो सोसाइटी है उनके माध्यम से होता, पर उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास इतनी मैन पावर नहीं है। मैन पावर जो संगठनों के पास है। हम एक संगठन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी हो जो भी कर रहे हैं। तो और इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा विरोध के लिए विरोध भी नहीं है। ये तर्कसंगत बात है, ये तथ्यपूर्वक बात है। आप खुद ही सोचिए, आप अपनी जेब से पाई नहीं निकाल रहे हैं, 10 लोगों से आप ले रहे हैं, नाम आप अपना लगा रहे हैं। क्या तथ्य पुष्ट है? क्या तथ्य परक है? क्या ऐसा होना चाहिए? और शक्ति तो सच्चाई में होती है, आज नहीं तो कल। झूठ के ऊपर जो महल खड़े होते हैं वो सही नहीं होते। और हो सकता है इस तरह से सच्चाई के ऊपर जो है वो लोग, उन लोगों की पीड़ा देख के, जैसे ठाकुर जयराम जी ने वो वीडियो डाला है कि कितने लोग उसमें दोबारा घर बनाने वाले हैं, कितने लोग जो है वो उनकी जो आर्थिक जो स्थिति है वो बनाने लायक है, कितनों की नहीं है। और वो आंकड़े भी अगर उसमें आए तो हमारे यहाँ दानवीरों की कमी नहीं है भैया। मुझे लगता है हर गांव में ऐसे 6-6, 7-7 लोग हैं ऐसे जो 2-2 कमरे बनाने की क्षमता रखते हैं। मंडी से लेकर के सलापड़ तक मेरी जानकारी में कम से कम 1000 लोग ऐसे होंगे। अगर लोगों की जो पीड़ा है उनके समक्ष आए तो प्रेरणा के लिए बैनर जरूरी नहीं है।
प्रेरणा के लिए वहां की स्थिति का आंकलन, वहां की स्थिति का दृश्य, वहां के उन लोगों का वर्गीकरण कि जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही न्यूनतम स्तर के ऊपर है, जिनका सब कुछ ही चला गया, सब कुछ ही बह गया, तो मुझे लगता है हमारा समाज खड़ा हो जाएगा। 2-2 कमरे बनाने के लिए एक एक व्यक्ति को जो है तो वो करेंगे। 2-2 कमरे जो हैं इस तरह से, ऐसे लोग हैं, बहुत लोग हैं। जैसे कल मैं एक नेता की जो है वो स्टेटमेंट सुन रहा था कि लोगों के पास वहाँ पर अनाज काफ़ी पहुँच गया, अब लोगों के पास बर्तन नहीं है, तो उन्होंने 1000 सेट बर्तनों के जो सेट हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को लाने के लिए, ठीक है, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से वो मांग की। तो 1000 अगर सेट है तो इसका मतलब है 1000 परिवार है, इफेक्टेड परिवार है। तो आप जो काम करना है वो 1000 परिवारों में कितने आर्थिक दृष्टि से ऐसे लोग हैं जो खड़े नहीं हो सकते, उन लोगों का आंकड़ा जो रखिए, और उन लोगों के पत्रक, उन लोगों की अपील आप लोगों के समक्ष जो है वो जाइए। मेरा सम्मान है, ऐसे लोग बहुत निकलेंगे, बहुत लोग जो ऐसे इस तरह से सेवा में जो है बहुत उतरेंगे। सच्चाई में बहुत ताकत है, झूठ में ताकत नहीं है। बहुत लोगों ने कहा कि इससे प्रेरणा मिलेगी। अरे प्रेरणा मिलेगी नहीं, प्रेरणा घटेगी। व्यक्ति देखता जब ये व्यक्ति झूठा बैनर जो अपने गाड़ी के ऊपर जो है लगा रहा है, तो हम क्यों दें भैया? और अपने आप इसका जो अंपायर है 500 करोड़ का अंपायर है, 200 करोड़ का अंपायर है, 100 करोड़ का अंपायर है, 50 करोड़ का अंपायर है, लाखों का जो है इसका अंपायर है, अपने आप तो धेला नहीं निकाल रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो है तो मैं आपके समक्ष जो है ये बात जो है ये रखी, तो मुझे लगा कि इस तरह से जो है ये पक्ष जो है ये आना चाहिए, समाज के सामने आना चाहिए। बाकी आप भी अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, तो आप हमारी बात का विरोध करने के लिए भी स्वतंत्र हैं, आप करिए। तो ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।